हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। चलिए आज हम आपको बताएंगे प्राथमिक एवं द्वितीयक सेलों में अंतर। प्राथमिक सेल क्या होता है, द्वितीयक सेल क्या होता है, दोनों में आपको अंतर बताएंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने टॉपिक में। क्या है प्राथमिक एवं द्वितीयक सेलों में अंतर। ठीक है, हाँ माइक। ठीक है, चलिए अब इसको लिख लेते हैं हम। प्राथमिक एवं द्वितीयक सेलों में डिफरेंस, अंतर क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए क्या है प्राथमिक एवं द्वितीयक सेलों में अंतर। प्राथमिक एवं द्वितीयक सेलों में अंतर। अब इसमें प्राथमिक सेल क्या होती है, क्या खूबी होती है, किस लिए प्रयोग किया जाता है, कहाँ पे प्रयोग नहीं किया जाता है, कहाँ प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आपका द्वितीयक सेल है, कहाँ प्रयोग किया जाता है, कहाँ नहीं प्रयोग करना चाहिए, सारी चीजें आपको दोनों में बताएंगे। क्या है प्राथमिक और द्वितीयक सेल दोनों ही प्रकार के सेल। ठीक है, प्राथमिक एवं, इधर लिख लेते हैं, पहले आपको क्या करते हैं इसमें पढ़ा देते हैं। क्या प्राथमिक, प्राथमिक एवं द्वितीयक, प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों ही प्रकार के सेल, दोनों ही प्रकार के सेल, दोनों ही प्रकार के सेल विद्युत वाहक बल उत्पन्न करते हैं। विद्युत वाहक बल उत्पन्न करते हैं, विद्युत वाहक बल उत्पन्न करते हैं, परंतु इनकी संरचना एवं कार्य प्रणाली, परंतु इनकी विद्युत संरचना एवं कार्य प्रणाली अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। ठीक है दोस्तों, अभी क्या है देखिए, इनकी कार्य प्रणाली अलग अलग होती है, इनकी कार्य संरचना अलग होता है, कंस्ट्रक्शन अलग होता है, कार्य प्रणाली अलग होती है। ठीक, अब एक तरफ हम डाल लेते हैं क्या प्राथमिक सेल हो जाता है, एक तरफ हमारा क्या हो जाता है प्राथमिक सेल, एक तरफ हमारा हो जाता है द्वितीयक सेल। ठीक है, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में हम अंतर पढ़ रहे हैं, तो हम आपको बताएंगे अब क्या क्या है अंतर। पहले प्राथमिक सेल में क्या है हमारा, प्राथमिक सेल में हमारा है कि यह तुरंत विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। यह क्या करता है, प्राथमिक सेल जो है यह तुरंत विद्युत वाहक अच्छा वो फ्री विद्युत वाहक, ठीक है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। क्या करता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। ठीक है, प्राथमिक सेल क्या होता है, क्या बंद होगा क्या, प्राथमिक सेल क्या होता है, प्राथमिक सेल क्या होता है कि यह तुरंत विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। ठीक है, यह तुरंत क्या कर देता है, विद्युत वाहक बल को उत्पन्न कर देता है। द्वितीयक सेल क्या है, इसमें देखते हैं, इसे पहले विद्युत देकर आवेशित करना पड़ता है। क्या होता है, इसे पहले विद्युत देकर आवेशित करना पड़ता है। ठीक है, आवेशित करना पड़ता है, तब यह विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, तब यह विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। ठीक है, तब जाकर के यह क्या करता है, विद्युत, मतलब आप पहले इसको चार्ज करोगे, द्वितीयक सेल मतलब आप समझ गए होंगे। अब इसको क्या करेंगे, एक बार चार्ज करेंगे तब वह डायरेक्ट आपको विद्युत वाहक बल देगा। लेकिन यह क्या होता है, जैसे रिमोट की बैटरी होगी, छोटी बैटरी होगी या फिर बड़ी बैटरी होगी, इसमें क्या होता है तुरंत आपने जहां पे लगाना है, जिस प्रकार के भी
सामान में लगा, सॉरी सामान में नहीं, जैसे किसी भी प्रकार, जैसे बस हो गया, ट्रक हो गया, चाहे जब भी आप चालू करते हैं तो उसमें लगाते ही कनेक्ट करते हैं, तुरंत ही क्या करता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर देता है। दूसरा क्या है, यह पुनरावेशित करने योग्य नहीं होता है। ठीक है, यह क्या होता है, यह पुनः आवेशित आवेशित करने योग्य नहीं होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये दोबारा, जैसे छोटी होगी रिमोट की बैटरी होगी या फिर मल्टीमीटर की वगैरह, कई सारी ऐसी बैटरियां होती है जहां पे प्रयोग करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक बार प्रयोग की जाती हैं और उनको खत्म कर दिया जाता है। ठीक, खत्म कर दिया जाता है कि इनकी लाइफ खत्म हो जाती है, एक ही बार के लिए होती है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। इसमें क्या कहते हैं, इसे पुनरावेशित किया जा सकता है, इसे पुनः आवेशित किया जा सकता है। ठीक है, इसे क्या करेंगे आप, एक बार चार्ज हुआ, डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, बड़ी बैटरी होगी, मोबाइल की बैटरी होगी, कोई भी होगी, एक बार आपने इसे चार्ज किया, फिर दूसरी बार क्या होता है, डिस्चार्ज हुआ, फिर इसको चार्ज करेंगे, यह आपका चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, यह वजन में हल्का होता है। अब ये देख लीजिए, इसमें प्राथमिक सेल क्या होती है, यह वजन हल्का होता है, यह वजन में हल्का होता है। ये क्या होती है, वजन में बहुत ही हल्की होती है। रिमोट की बैटरी देख ही रहे हैं, और सारी बैटरियां, मतलब जिसका जहां पे यूज होता है उस प्रकार से बैटरी आप देखिए वो हल्की ही रहती है। ठीक है, ये वजन में भारी होता है, और इसको देखेंगे क्या होता है, यह वजन में भारी होता है, यह वजन में भारी होता है। भारी क्यों होता है आपको पता होना चाहिए। भारी जैसे ट्रक की बैटरी हो गई, ठीक है, रिचार्जेबल हो गई, और भी कई सारी बैटरियां आती हैं जो रहती हैं चार्ज रिचार्जेबल रहती हैं, वो थोड़ा सा भारी ही रहती हैं। ठीक है, तो वो भारी रहती हैं। अब इसमें क्या, यह निम्न दर पर विद्युत धारा प्रदान कर सकता है। अब इसमें क्या है, एक मिनट बता देते हैं कि यह प्राथमिक सेल जो होती है, यह निम्न दर पे क्या करती है, प्राथमिक सेल के बारे में लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए क्या होती है। चौथा नंबर है, चौथा नंबर, यह निम्न दर पर, यह क्या है, यह निम्न दर पर विद्युत धारा प्रदान कर सकती है। निम्न दर पर विद्युत धारा प्रदान कर सकती है। ठीक है, अगला इसमें क्या है, इसमें है कि यह उच्च दर पर विद्युत धारा प्रदान कर सकता है। यह जो होता है, यह यह उच्च दर पर विद्युत धारा प्रदान कर सकता है। सॉरी, थोड़ा सा राइटिंग सही नहीं है, इसलिए थोड़ा सा वो होगा, आप लोग तकलीफ होगा। ठीक है, अगला क्या है, एक बार उपयोग कर लेने के बाद यह बेकार हो जाती है। प्राथमिक सेल क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ यह एक बार प्रयोग करने के बाद फेंक दिया जाता है, ये क्या होता है, यह क्या होता है, इसे बार बार पुनरावेशित करके यह कई बार प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, मतलब प्राथमिक सेल हो गया चाहे द्वितीयक सेल हो गया, सभी का अपना अपना अपने अपने अंदाज से काम है भाई। जहां पे जिसका जरूरत पड़ता है, जैसे रिमोट की बैटरी होगी, टीवी का रिमोट हो गया, या फिर आपको कहीं और जरूरत पड़ गई, बैटरी की घड़ी की बैटरी होगी, उसके बाद आपका मोटर वाली घड़ी होगी, मतलब छोटी वाली जो मोटर चलती है खिलौने वाली, उन सब का क्या है कि उन सभी लोगों का एक वो है। ठीक है, एक बैटरी जो होती है बहुत हल्की होती है प्राथमिक सेल, जिससे आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ और ये रिचार्जेबल नहीं होती, सिर्फ एक बार आप वन टाइम यूज करेंगे फिर इसको फेंक देंगे। लेकिन द्वितीयक सेल जो होता है उसे बार बार प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मोबाइल की बैटरी होगी, ट्रक की होगी, बस की होगी, आदि जगहों पे लगती है ये सारी बैटरियां। ठीक है, इन सबों का हम प्रयोग कर सकते हैं। अब इसमें देख लेते हैं कि सेलों का समूहन। अब सेल हम कैसे समूह में रखते हैं, सेलों का एक ग्रुप होता है तो उसको हम कैसे रखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं।
कि सेल को हमें कैसे रखना है। सीरीज में सेल को भी रखते हैं, पैरेलल में भी रखते हैं, आप जैसे रखना चाहें। जैसे आपको कहीं वोल्टेज की कमी हो रही है तो आप बैटरी डबल बैटरी जोड़ करके आप क्या करेंगे, उसे यूज कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे ज्यादा जरूरत है तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। मतलब बैटरी को भी सेल को भी बैटरी को भी आप सीरीज और पैरेलल जोड़ सकते हैं। ठीक है, सीरीज और पैरेलल जोड़ करके आप क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। चलिए ये सेलों का समूहन में देखते हैं। सेल का श्रेणी समूहन, सेलों का श्रेणी समूहन, श्रेणी समूहन। ठीक है, सेल को अब हम क्या करेंगे, श्रेणी में जोड़ेंगे। अब श्रेणी में जो जोड़ते हैं सेल को, तो कैसे जोड़ते हैं, देखिए अब क्या करते हैं, सीरीज ऑफ ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ठीक है, अधिक विद्युत वाहक बल, क्या हो गया, अधिक विद्युत वाहक बल प्राप्त करने के लिए सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों या स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए क्या होता है, अधिक विद्युत वाहक बल हमको प्राप्त करना है। जब अधिक ज्यादा विद्युत लेना है या वोल्टेज लेना है हमें, तो क्या करना है, सेलों को श्रेणी में हम करेंगे। अब श्रेणी में कैसे कैसे जोड़ते हैं, देखिए क्या है, हमने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कर दिया, एक हो गया प्लस, एक हो गया माइनस, फिर दूसरा क्या हो गया माइनस प्लस, फिर दूसरा क्या हो गया प्लस माइनस हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से कर लिया। अब इसको ये देखिए ऐसे कर लिया, फिर यहाँ पे हमने ऐसे कर लिया इसको। ठीक है, एक यहाँ पे हमने क्या कर दिया, रेजिस्टेंस लगा दिया। अब ये क्या हो गया, बड़ा वाला सिरा हमारा प्लस होता है, ये माइनस होता है। यहाँ पे ये हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, यही हो गया। यहाँ पे प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये यही हो गया। ठीक है दोस्तों, ये होगा चित्रों का क्या हो गया, सेलों का समूहन हो गया। अब इसमें क्या है, इस श्रेणी समूहन में यदि सेल सभी क्या है विद्युत वाहक बल समान हो तो, अब क्या है इसमें सभी का क्या है, श्रेणी समूहन में यदि सभी सेलों का विद्युत वाहक बल समान हो तो कुल विद्युत वाहक बल, अब इसका कुल विद्युत वाहक बल क्या है, ET, कैपिटल टी बराबर क्या है, स्मॉल n e। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या है, देखिए स्मॉल n e हो गया। अब क्या है, तो कुल आंतरिक प्रतिरोध। अब इसमें देखते हैं कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या है। हाँ, ये देख लेते हैं नीचे, अब आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, आगे देखिएगा कुल आंतरिक प्रतिरोध इसका क्या क्या है। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग पढ़ेंगे नहीं तो दिक्कत होगा, अगर पढ़ेंगे जानेंगे तभी आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। कुल आंतरिक प्रतिरोध, अब इसका कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या है, RT बराबर क्या है, NR। अभी क्या क्या है ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। परिपथ की कुल विद्युत धारा, अब परिपथ की कुल विद्युत धारा बराबर क्या है, देखिए I बराबर है NE अपान NR प्लस R है। ठीक है, ये है दोस्तों हमारा क्या हो गया, इसकी परिपथ की कुल विद्युत धारा है। ठीक है, अब देखिए अगर आपको नहीं समझ में आता है तो थोड़ा स्लो करके स्लो मोशन में देखिएगा, सारी चीजें मैं आपको बता दिया हूँ। ये क्या क्या है, ET बराबर NE है। ठीक है, अब फिर उसके बाद कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या है, RT बराबर NR है, मतलब जितना ये रहेगा इतना ये भी रहेगा, तो इतना ये रहेगा तो इतना ये भी रहेगा। अब इसका परिपथ की कुल विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा हमेशा I से डिनोट करते हैं, I हो गया बराबर NE अपन NR प्लस R हो गया। ठीक है, ये स्मॉल r है। ठीक है,
और ये अब इसका कहाँ कहाँ क्या क्या मतलब है ये मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। जिसे देखिए क्या है ई आर जो है, ई आर का मतलब आपको बताते हैं। विद्युत वाहक बल, ठीक है। कुल विद्युत वाहक बल हो गया, किसमें, वोल्ट में रहेगा। ये क्या रहेगा, वोल्ट में, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, ई बराबर, ई बराबर क्या है, कुल एक सेल का विद्युत वाहक बल। क्या है, एक सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है। उसके बाद क्या है, यन बराबर स्मॉल यन है, क्या है, सेलों का, सेलों सेलों की संख्या, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर क्या है हमारा, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ये क्या है, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध। दूसरा क्या है हमारा, आर टी, आर टी जो है कुल आंतरिक प्रतिरोध है। ये स्मॉल आर टी क्या है हमारा, कुल आंतरिक प्रतिरोध है, कुल आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। अगला क्या है हमारा, आई जो है, आई बराबर क्या है, कुल कुल परिपथ विद्युत धारा, कुल परिपथ क्या है, विद्युत धारा, किसमें है, एम्पियर में, किसमें, एम्पियर में, ठीक है। अगला क्या है हमारा, आर जो है, आर जो है लोड प्रतिरोध, क्या है, लोड लोड प्रतिरोध है, किसमें है, ओम में, ठीक है, ओम में है, ठीक है दोस्तों। अब ये क्या है, सेलों का अगला मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, सेलों का समांतर समूहन। तो मैं ये अगली वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा सेलों का समांतर समूहन, ठीक है। सेलों को समांतर में कैसे जोड़ा जाता है, क्यों जोड़ा जाता है, उससे क्या फायदा होता है, ठीक है। तब तक आप सभी लोग जो भी नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और जो पुराने हैं वो लाइक जरूर कर देंगे, एक दूसरे को शेयर जरूर कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे।